सोचिए, एक आम फैमिली छुट्टियों में साथ घूमने जाती है, मस्ती, हंसी, नए यादगार पल। लेकिन एक छोटी सी गलती, एक गलत मोड़ और एक इंसान अंधेरे में फंस जाता है। उसकी फैमिली, रेस्क्यू टीम, पूरा शहर बस एक ही सवाल पूछता है, क्या वो बच पाएगा? ये है नटी पटी केव की वो सच्ची कहानी जो आपको अंदर तक हिला देगी। थैंक्सगिविंग के दिन जब हर घर में खुशियां मनाई जा रही थी, जोन्स फैमिली ने सोचा कि इस बार कुछ अलग किया जाए। यूटा के रेगिस्तान में सॉल्ट लेक सिटी के पास नटी पटी नाम की एक रहस्यमयी गुफा है। जॉन जोन्स, एक अनुभवी केव एक्सप्लोरर, अपने भाई जॉश और दोस्तों के साथ वहां एडवेंचर के लिए निकले। सबको लगा ये बस एक मजेदार आउटिंग होगी, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि ये ट्रिप एक ऐसे इंसिडेंट में बदल जाएगी जो हमेशा के लिए सबकी जिंदगी बदल देगा। जॉन एक ऐसी जगह फंस गए जहां से वापस आना लगभग नामुमकिन था। रेस्क्यू टीम, फैमिली और पूरा शहर बस एक ही सवाल में उलझ गया, क्या जॉन बच पाएंगे? यूटा के रेगिस्तान में नटी पट्टी केव एक बहुत ही पॉपुलर स्पॉट है, खासकर उन लोगों के लिए जो एडवेंचर और थ्रिल के शौकीन हैं। ये गुफा 1960 के दशक से ही लोगों को आकर्षित करती आई है, लेकिन यहाँ की टाइट टनल्स और अनप्रेडिक्टेबल पैसेजेस ने इसे खतरनाक भी बना दिया है। यहाँ की मेज रूम, स्लाइड, बर्थ कनाल और एओर्टा क्रॉल जैसी जगह मशहूर हैं। कुछ हिस्से बिगिनर्स के लिए हैं, लेकिन कुछ पैसेजेस सिर्फ एक्सपर्ट्स के लिए ही हैं। इतनी टाइट और घुमावदार कि कई बार लोग फंस भी जाते हैं। पिछले कुछ सालों में कई लोग यहाँ फंस चुके हैं। कई बार रेस्क्यू ऑपरेशंस चलाने पड़े, इसलिए गुफा को कुछ सालों के लिए बंद भी कर दिया गया था। अब यहाँ परमिट सिस्टम था। हर ग्रुप में कम से कम 2 एक्सपीरियंस्ड केवर्स होना जरूरी था। जॉश ने अपने ग्रुप के लिए थैंक्सगिविंग से पहले परमिट लिया था। जॉन की पत्नी एमिली, जो प्रेग्नेंट थी, घर पर ही रही, लेकिन जॉन, जॉश और उनके 11 फैमिली और फ्रेंड्स का ग्रुप गुफा एक्सप्लोर करने निकला। शुरुआत में सबने गुफा के ओपन हिस्सों में खूब मस्ती की। मेज रूम में बड़े बड़े बोल्डर थे, स्लाइड में 45 डिग्री का स्लोप था जहां रस्सी पकड़कर नीचे जाना पड़ता था। सब एरिया वेल मैप्ड थे और सबको लग रहा था कि ये एक सेफ एडवेंचर है। लेकिन जॉन और जॉश को थ्रिल चाहिए था। उन्होंने सुना था बर्थ कनाल के बारे में, एक लंबी, बेहद टाइट पैसेज जिसमें पैनिक आ सकता है। जॉन और जॉश अपने 2 दोस्तों के साथ उस टनल को ढूंढने निकले। उन्होंने मैप देखा और बाईं ओर एक छोटी सी टनल में घुस गए। ये टनल करीब 15 फीट लंबी थी, जिसमें ऊपर नीचे कई टर्न्स थे। कई जगहों पर बॉडी को ट्विस्ट करके कंधे और बैक साइड घुमाकर ही आगे बढ़ना संभव था। इसे कॉर्क स्क्रू कहा जाता था, क्योंकि यहाँ से सिर्फ छोटे और फ्लेक्सिबल लोग ही निकल पाते थे। 5 साल पहले एक 16 साल का लड़का, ब्रॉक क्लार्क, इसी जगह फंस गया था, जिसे निकालने में 14 घंटे लगे थे। जॉन, जो 6 फीट लंबे और 200 पाउंड वजनी थे, जानते थे कि यहाँ से मुड़ना उनके लिए आसान नहीं है, लेकिन उन्होंने आगे बढ़ने का फैसला किया। पेट अंदर खींचा और चट्टानों को पकड़कर खुद को आगे खींचा। उन्हें लगा आगे कोई खुला स्थान होगा जहां वे खड़े होकर मुड़ सकते हैं। जैसे ही जॉन ने खुद को आगे खींचा, वे अचानक एक बेहद संकरी जगह में फंस गए। ये जगह सिर्फ 18 इंच बाएं 10 इंच की थी, लगभग एक लैपटॉप स्क्रीन जितनी। उनका शरीर लगभग उल्टा था, सिर नीचे और पैर ऊपर। ग्रेविटी उनके भारी शरीर को नीचे खींच रही थी। उनकी बाहें बेकार हो गई थीं, एक छाती के नीचे दब गई, दूसरी चट्टान में फंस गई। उन्होंने बाहर निकलने की पूरी कोशिश की, लेकिन हर बार वे और गहराई में फंसते गए। जॉन ने जॉश को आवाज दी, मुझे मत फॉलो करो, बाहर जाओ। जॉश ने आवाज सुनी और उल्टे पैरों के बल उसी संकरी सुरंग में घुस गया। उसने देखा जॉन का एक पैर बाहर निकला हुआ था, बाकी शरीर चट्टान में समा गया था। दोनों ने मिलकर जॉन को खींचने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जॉन की सांसें तेज हो गईं, छाती पर दबाव बढ़ गया और डर ने उन्हें घेर लिया। जॉश को समझ आ गया कि अब प्रोफेशनल टीम की मदद की जरूरत है। जॉश तुरंत बाहर भागा और मदद के लिए कॉल किया। रेस्क्यू टीम जल्दी पहुंची, लेकिन गुफा इतनी संकरी थी कि सिर्फ छोटे और पतले लोग ही अंदर जा सकते थे। पहली रेस्क्यूअर, सूजी, जो सिर्फ 5 फुट 3 इंच थी, रोप्स के साथ अंदर गई। उसने जॉन की टांगों पर वेबिंग स्ट्रैप्स बांधे ताकि टीम उन्हें खींच सके,
लेकिन फ्रिक्शन इतना ज्यादा था कि रोप्स से कोई असर नहीं हुआ। रेस्क्यू टीम ने पुलिस सिस्टम लगाने का फैसला किया, जैसा ब्रॉक क्लार्क के केस में किया गया था। हर इक्विपमेंट को गुफा के मुहाने से अंदर लाना पड़ता था, जिसमें 1-1 घंटे लग जाते थे। एक बार में सिर्फ एक ही रेस्क्यूअर अंदर जा सकता था, और वो भी बहुत पतला या छोटा। जॉन इस दौरान उल्टा फंसा रहा। उसका ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन लेवल सब गड़बड़ हो गया था। उसकी वाइफ एमिली की टेलीकॉम सिस्टम के जरिए बात करवाई गई ताकि वो जॉन को हिम्मत दे सके। हर मिनट जॉन की हालत बिगड़ती जा रही थी। उसके शरीर में टॉक्सिन्स जमा हो रहे थे, फेफड़ों में पानी भर रहा था और सांसें धीमी हो रही थी। पूरी रात रेस्क्यू टीम कोशिश करती रही, कभी रोप्स से खींचना, कभी जॉन को काल्म करना, कभी उसे पानी पिलाना, लेकिन हर प्रयास विफल रहा। 19 घंटे बीत चुके थे। जॉन की टांगें नीली पड़ गई थीं, नब्ज महसूस नहीं हो रही थी। रेस्क्यू टीम ने सोचा शायद अब उनकी टांगें तोड़नी पड़ेंगी ताकि उन्हें बाहर निकाला जा सके। तभी अचानक पुलिस सिस्टम की रस्सी टूट गई और एक रेस्क्यूअर रायन के चेहरे पर जोरदार चोट लगी। वो बेहोश हो गया और खून बहने लगा। इस घटना के बाद जॉन फिर से उसी स्थिति में फंस गया जहां से शुरुआत हुई थी। अब उसकी बाहों में रक्त संचार बंद हो गया था, टांगें पूरी तरह सुन्न हो चुकी थीं और वो खुद को बिल्कुल भी हिला नहीं पा रहा था। इस वक्त जॉन के पिता डेव गुफा में गए ताकि बेटे को हिम्मत दे सकें। उन्होंने भी रस्सी बांधने की कोशिश की, लेकिन जॉन का शरीर इतना फंस चुका था कि कोई भी प्रयास बेकार था। डेव खुद भी 15 मिनट तक फंस गए और बड़ी मुश्किल से बाहर निकले। अब परिवार और रेस्क्यू टीम दोनों ही थक चुके थे और उम्मीदें टूटने लगी थीं। जॉन की वाइफ एमिली को आखिरी बार टेलीकॉम पर बात करवाई गई। उसने जॉन से कहा, मैं तुमसे प्यार करती हूं, हिम्मत मत हारना। लेकिन जॉन अब जवाब नहीं दे पा रहे थे। कुछ घंटों बाद डॉक्टरों ने घोषित किया कि जॉन की मृत्यु हो चुकी है। रेस्क्यू टीम, परिवार और पूरा शहर शोक में डूब गया। मीडिया ने इस घटना को बड़े स्तर पर कवर किया। हर चैनल, हर अखबार में यही खबर थी। इस घटना के बाद नटी पट्टी केव को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। जॉन का शरीर गुफा से बाहर नहीं निकाला जा सका और गुफा के उस हिस्से को सील कर दिया गया। अब वह जगह एक स्मारक बन गई है जहां लोग फूल और श्रद्धांजलि देने आते हैं। नटी पट्टी केव की यह घटना हमें सिखाती है कि नेचर के साथ एडवेंचर करते वक्त सेफ्टी सबसे जरूरी है। कभी कभी एक छोटी सी गलती एक पूरा परिवार, एक पूरी जिंदगी बदल सकती है। ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि मुश्किल वक्त में परिवार, दोस्त और इंसानियत की ताकत ही सबसे बड़ा सहारा होती है। जॉन की बहादुरी, उनका धैर्य और परिवार का साथ हमेशा याद रखा जाएगा। अगर आपको ये कहानी छू गई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें, ताकि सबको ये सीख मिले कि एडवेंचर के साथ साथ सेफ्टी भी उतनी ही जरूरी है। अपने प्रियजनों को गले लगाइए और हर पल को पूरी तरह जिएं, क्योंकि जिंदगी बहुत अनमोल है। अगर आप भी कभी एडवेंचर पर जाएं तो पूरी तैयारी और सतर्कता के साथ जाएं, ताकि कोई और परिवार ऐसी ट्रेजेडी का शिकार ना हो